नई इसकी खोपड़ी निकल रही है नीचे से, जबकि अनट्रीटेड प्लांट में बिल्कुल वैसे ही सेम खड़ा है, कोई इसमें कोई बर्निंग कोई कुछ नहीं है, फ्रेश खड़ा है बिल्कुल। आपका मैसेज क्या है जफर भाई सब दोस्तों? घीचू बहुत अच्छी दवाई है और ये अगर छोटी स्टेज पे की जाए तो बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट रहेगा, यानी 2 से 4 पत्तों के दरमियान। जहाँ घीचू हो गया उसकी जो अपटेक करने वाली जो जड़ें हैं वो फिनिश हो गई हैं, वहीं की भी फिनिश हो गई हैं, इसलिए ये भूख से मरना अब स्टार्ट कर देगा। और आज आप कह सकते हैं हम 50% अभी उसको टाइम मिला है, अभी हम 50% पे पहुंचे हैं। तो जफर साहब बाकी दोस्तों का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी लर्निंग का मौका दिया हमें। तो अब मैं दूसरे दोस्त जो है ना उनको दावत दूंगा, हुज़ैफा साहब को, वो तशरीफ लाएंगे और वो बताएंगे कि गंदम के झाड़ पे इसका क्या इम्पैक्ट आया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है। मैंने MSc ऑनर्स एग्रोनॉमी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से की है। मुझे जो टास्क मिला था वो ये था कि गंदम के ऊपर घीचू का इम्पैक्ट देखना है, तो कोशिश तो की है। इसमें सबसे पहले हमने कंट्रोल देखा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसका जो विगर है, इसके टिलरिंग जो है, और ख़ुसूसन इसका जो लीफ की विड्थ और लेंथ है, यानी उसकी चौड़ाई लंबाई, और ख़ुसूसन जो इसका ओवरऑल पौधे का जो इसे आप कह सकते हैं कि अगर इसको विगर यानी कि इसका जो तनाव है वो बहुत वीक है, जिस पर कोई स्प्रे नहीं हुआ। टिलर्स की तादाद इसमें 3 है। उसके बाद फिर हमने ब्रमोक्सिनल वाला देखा है। उसके अंदर आप देखें कि जब ब्रमोक्सिनल की है तो उसमें टिलर सेम रहे हैं, और उसमें जो है इसकी विगर जो है वो बेहतर है, जो लीफ की लेंथ है वो भी बेहतर है कंट्रोल से। और लेकिन उसके बाद जब गीचू के जहाँ स्प्रे हुए वहाँ गए तो इसमें सबसे जो चीज़ हैरानकुन थी वो इसका विगर था, यानी कि जिस तरीके से हाथ का पंजा फैलता है वैसे ही इसने अपना फैलाव किया है। फिर उसके बाद इसकी जो लीव है वो बहुत ज़्यादा हरियाली है। आप इसके जो मेन लीव है उसको भी देखेंगे तो ऐसे लगता है जैसे ये अभी बड़ा है, यानी इसकी जो रंगत है वो ज़्यादा है, जिससे पौधे को खुराक बनाने में भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसकी जो टिलरिंग है वो 5 टिलर है। मुझे जो समझ आई है उसकी वजह ये है कि जो ब्रमोक्सिनल है वो प्लांट्स के लीफ को कंट्रोल करता है, उस पर इम्पैक्ट करता है, जबकि जो घीचू है ये लीफ और रूट्स दोनों पर असर करता है, जिसकी वजह से फ़ौरन ही जब जड़ी बूटियाँ खुराक लेना बंद करती हैं तो पौधे को जल्दी टाइम मिलता है कि वो खुराक को हासिल कर सके और अपनी टिलरिंग को बढ़ा सके। तो मैं आप साथियों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर इसकी फार्मूलेशन को भी देखें तो ये SC फार्मूलेशन है और सेफ है, और दूसरा ये रूट्स और लीव्स के ज़रिए इस पे इनटेक करता है, जिसकी वजह की है इसके हवाले से। तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं गंदम की कितनी बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी के अंदर, और ये हमारा बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमारे फार्मर की भी खुशहाली इसी पे डिपेंड करती है। सारा साल उसको और कुछ चाहिए न चाहिए, खाने के लिए गंदम लाजमी चाहिए होगी। किसी ज़मींदार की पैदावार 5 मन फी एकड़ 3 मन फी एकड़ भी बढ़ जाती है तो इस सदका जारिया का यकीनन मुझे आप सब दोस्तों को सवाब मिलेगा। अल्लाह ने हमारा रिज़्क एग्रीकल्चर के साथ लिख दिया है, तो इसलिए हमने इसके साथ बिल्कुल मुखलिस होके वाबस्ता होके चलना है। और अपने फर्टिलाइज़र का आप दोस्तों को पता ही है इस वक्त कितना बहरान चल रहा है। जो इस साल एक्स्ट्रा यूजेज का तो आप कह सकते हैं कि ना कंसेप्ट है, ना बजट है, ना गुंजाइश है। तो इसलिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं फर्टिलाइज़र के भी, उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करने के लिए जड़ी बूटी को बर वक्त घीचू से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तमाम दोस्तों के लिए मेरी तरफ से भरपूर तालियां।